एसएस कोटॉप का पॉपुलर सा क्वेश्चन है एक। क्या बोल रहा है, दो रॉड दे दिया ए बी और ए डैश बी डैश, दो रॉड दिया और रॉड पे ना वो ए डैश पॉइंट से एक थ्रेड लगा दिया और वो थ्रेड से यहाँ पर एक रिंग से पास करा रहा है वो थ्रेड, और वो थ्रेड यहाँ पर एक रिंग पे कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर एक बाइंडिंग नहीं किया गया कि सिर्फ यहाँ पर इससे पास किया हुआ है। तो अब क्या है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी गिवन है v ऑन, इस रिंग का नीचे की तरफ। तो पूछा है कि ये वाला जो रिंग है इसका वेलोसिटी क्या होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नहीं यानी कि कहाँ किस तरफ होगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो उसके लिए एक ना यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ से। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो थ्रेड है ना वो इसके साथ ही इसके साथ लगा हुआ है, अप्रोक्सीमेट पकड़ लो, क्योंकि हमें ये वाला जो एक्स डिस्टेंस है ना वो टोटल ये रॉड का ये वाला जितना डिस्टेंस होगा, ये वाला जितना डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी एक्स ही है। तो अब क्या है, ये एंगल अल्फ़ा है। तो अब देखो इसको यहाँ से इतना डिस्टेंस एल पकड़ लो और ये जो थ्रेड यहाँ पर ए डैश से यहाँ तक जो लगा हुआ है तो उसका लेंथ पकड़ लो तुम एल, टोटल थ्रेड का लेंथ। तो टोटल थ्रेड का लेंथ एल होगा तो एल क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस वाई ऑन प्लस ये वाला डिस्टेंस एल, तो टोटल लेंथ लिख दिया वाई ऑन प्लस एल। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल को ना यहाँ पर मैं जूम करके ड्रॉ करा हूँ, तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस एक्स, तो ये एक्स, ये वाला है देखो कितना होगा, यहाँ से इतना डिस्टेंस वाई ऑन और यहाँ से इतना डिस्टेंस वाई टू, तो ये वाला कितना होगा वाई टू माइनस वाई ऑन, और ये वाला डिस्टेंस एल पकड़ा है तो एल होगा ये। तो आप देखो यहाँ पर जो एल है उसका वैल्यू क्या होगा, इस ट्रायंगल से देखो तो एल का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई ऑन का होल स्क्वायर, तो इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर एल का वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ गया, टोटल लेंथ थ्रेड का वाई ऑन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई ऑन का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ना तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज ऑफ लेंथ यानी कि डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएट मारो तो क्या होगा, डी एल बाई डी टी, वाई ऑन का डिफरेंशिएट क्या होगा डी वाई ऑन बाई डी टी, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अंडर रूट यानी कि डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई ऑन का स्क्वायर। अब इसका इस डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई टू माइनस वाई ऑन का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो क्या होगा टू वाई टू माइनस वाई ऑन। अब इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा इंटू डी वाई टू बाई डी टी माइनस डी वाई ऑन बाई डी टी, ये कर दिया। अब देखो डी एल बाई डी टी जो थ्रेड का टोटल लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये थ्रेड नॉन एक्सटेंसिबल है, तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका डी एल बाई डी टी जीरो होगा। और एक्स जो है यानी कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर भी जो रहेगा तो नीचे नमेगा तो ये भी डिस्टेंस एक्स ही तो रहेगा, तो डी एक्स बाई डी टी भी नहीं चेंज हो रहा, यानी कि एक्स भी चेंज नहीं हो रहा, तो डी एक्स बाई डी टी जीरो होगा। अब ये डी एल बाई डी टी को जीरो पुट करो, यहाँ पर जीरो कर दिया, डी वाई ऑन बाई डी टी लिख दिया है प्लस डी एक्स बाई डी टी क्या होगा डी एक्स बाई डी टी जीरो, तो यहाँ पर जीरो डालोगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा और यहाँ पर टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई टू माइनस वाई ऑन डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई ऑन का स्क्वायर। तो ये वाला तो एल है, तो इस ट्रायंगल से क्या बोल सकता हूँ कॉस अल्फा इक्वल्स टू बेस वाई टू माइनस वाई ऑन, ये वाला बेस कॉस अल्फा इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस एल, तो एल यहाँ से एल क्या आ जाएगा वाई टू माइनस वाई ऑन बाई कॉस अल्फा। तो यहाँ से ए एल का वैल्यू ये जो एल है और ये टू टू तो कैंसिल आउट हो गया, तो ए एल का वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो क्या होगा वाई टू माइनस वाई ऑन डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा यहाँ से, और ये रख दिया डी वाई टू बाई डी टी माइनस डी वाई ऑन बाई डी टी। अब देखो डी वाई ऑन बाई डी टी इसका इस डिस्टेंस का चेंज, तो इस डिस्टेंस का चेंज ही तो हमें वेलोसिटी होगा, तो वही तो गिवन है वी ऑन, तो उसको वी ऑन कर दिया प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पर वाई टू माइनस वाई ऑन कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कॉस अल्फा है वो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस अल्फा डी वाई टू बाई डी टी माइनस डी वाई ऑन बाई डी टी, यहाँ पर इसका चेंज है तो ये वी ऑन हो जाएगा। अब इस वी ऑन को इस तरफ लेकर आओ तो माइनस वी ऑन इक्वल्स टू कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करो डी वाई टू बाई डी टी माइनस वी ऑन कॉस अल्फा।
अब यहाँ से वी ऑन को माइनस वी ऑन कॉस अल्फा को इस तरफ लेकर आओ तो और कॉमन ले लो तो वी ऑन कॉस अल्फा माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल्स टू कॉस अल्फा इंटू डी वाई टू बाई डी टी हो जाएगा। अब डी वाई टू बाई डी टी क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में वन माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा इंटू वी ऑन। ये नेगेटिव जो साइन है वो डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला रिंग अगर नीचे आ रहा है तो ये वाला रिंग ऊपर चला जा रहा है, और अगर यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो यही है इसका जो ये वाला रिंग का जो वेलोसिटी वो है, यानी कि यही आंसर होगा। थैंक यू।